अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 95 बीमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। वलतजिदन्नहुम, वाव के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते। लाम के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते। ता के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते। जीम के नीचे ज़ेर है, ज़ीर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते। दाल के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा दाल से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद बके वजह 26 हुर्फों में से हमजा आ रहा है, तो हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे और इस कायदे का नाम होगा इजहार शफवी। हमजा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे हा साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते। इसके अलावा रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था अहरसन्नासी, ठीक है। तो अब यहाँ दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए, ठीक है, जो कि पढ़ना नाजायज़ था। इसे जायज़ करने के लिए हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ़ मद्दा अहरसा था ना ये, तो हुर्फ़ मद्दा को हज़फ कर दिया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस नून मुशद्दद में छुपे नून साकिन को हम ज़बर वाली सौद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा और हरकतें मिकदार गुन्ना भी करेंगे। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ताकि नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और दो ज़ेर की तनवीन के बाद यानी के मुतहर्रिक हुर्फों में से वाव आ रहा है, तो यहाँ दो ज़ेर की तनवीन को वाव से मिला के इस तरह पढ़ेंगे। दोनों एक साथ मुशद्दद अदा और हरकतें मिकदार गुन्ना भी करेंगे और इस कायदे का नाम होगा इदगाम माल गुन्ना। इस कायदे को कहते हैं मुअन्निका का कायदा, ठीक है। जहाँ भी ये आए ना अलामत, ये दो करीब करीब जो है ना अलामात वक्फ हैं, ठीक है, जिसमें से एक पर वक्फ करना और दूसरे पे वसल करना ज़रूरी है। अगर हमने इन दोनों अलामात पर वक्फ कर दिया ना, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो दरमियानी कलाम है ना, इन दोनों मकामात का जो दरमियाने कलाम है, ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम यहाँ देखें या यहाँ से यहाँ देखें तो इसका जो रब्त है वो बेमायनी और बेमकसद हो जाएगा। इसलिए इन दोनों मकामात पे एक जगह हमें वक्फ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वक्फ नहीं कर रहे, हम यहाँ वक्फ करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ वक्फ ना करने वाले कवायद यानी यहाँ पर वसल के कवायद आपको बताएं, ठीक है। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था व मिन अल्लदीना, ठीक है। अब यहाँ दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक मिन के नून को ज़बर दे के अगले कलमे से मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। अब ये पहला साकिन क्या था, मिन का नून, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन इस्लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। अब हमने मिन के नून को ज़बर दे दिया, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन को हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी मद्दा कहलाती है। मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे शीन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिनों से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा
वाव वामदा कहलाते हैं। वामदा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हालत वक्फ में साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ सुकून। या के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। वाव के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे दाल मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ दाल पहली मरतबा वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी पेश के साथ पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद बकिया बच्चे 26 हुर्फों में से लाम आ रहे, तो हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे और इस कायदे का नाम होगा इजहार शफवी। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा वावलीन कहलाते हैं। वावलीन को देर हरकती देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। मीम मुशद्दद है, पहली मरतबा आइन से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। इसके अलावा मजबूती और जमाव के साथ पढ़ेंगे और मीम मुशद्दद में हमेशा हरकतें मिकदार गुन्ना करते हैं। रॉ के ऊपर पेश होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद के मखरज में रुक जाती है। हालत वक्फ में ताकि दो ज़ेर की तनवीन हज़फ हो जाएगी, गोलता हा सकना से बदल जाएगा और वक्फ बनेगा वक्फिल इब्दाल। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। बाकी नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। मीम के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। जा के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे हा साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के आवाज के मखरज में रुक जाती है। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था मिन अल अज़ाबी। ठीक है, तो पहला साकिन मिन का नून, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन ये लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक पहला साकिन यानी मिन के नून को हमने जबर दे दी। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम साकिन को हम जबर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। उसके ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद के मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद यन्मु के मुतहरिक हर्फों में से या आ रहा है, तो हम नून साकिन को या से मिला के इस तरह पढ़ेंगे। ये दोनों एक साथ मुशद्दद अदा और हरकतें मिकदार गुन्ना भी करेंगे और इस कायदे का नाम होगा इदगाम माअल गुन्ना। ठीक है, या मुशद्दद है, मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा मीम मुशद्दद है, पहली मरतबा आइन से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा मीम मुशद्दद होने की वजह से दो हरकत की मिकदार गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। रॉ के ऊपर जबर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। हालत वक्फ में रॉ की जबर हज़फ हो जाएगी, रॉ साकिन हो जाएगा और वक्फ बन जाएगा वक्फिल इस्कान। हालत वक्फ में भी रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन माकबल हर्फ मफ्तू है, यानी रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। वाव के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े जबर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले जबर होने की वजह से इस लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा जबर होने की वजह से लाम को हम दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर ऐसी है या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। रॉ दो पेश की तनवीन है और दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ बा आ रहा है, तो यहाँ इक़लाब का कायदा होगा, यानी हम दो पेश की तनवीन में छुपे नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदल के इक़फ़ा शफ़ी के साथ अदा करेंगे, यानी आवाज़ का कुछ हिस्सा होठों से और कुछ हिस्सा नाक से अदा होगा। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। या के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे आइन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है ऐसा वाव वामदा कहलाता है। वामदा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते, लेकिन आगे नून का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेंगे मध्य आरिज़ वक्फ जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून लतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू वद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم.